सभी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं ट्रॉपिकल एग्रो का टैग स्टैमली। धान सुरक्षित, आप निश्चित। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम का हाल कैसा है, कहां पर तापमान में क्या तब्दीली देखने को मिल रही है, वायु गुणवत्ता कैसी है और खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। लेकिन शुरुआत 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें क्या रहने वाली है, नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश की उम्मीद बताई गई है, तो हिमाचल प्रदेश में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया। बड़ी खबर बात करते हैं उत्तराखंड की। कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना बताई गई है, तो उत्तराखंड में भी बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें, कहीं कहीं हो सकती है मूसलाधार बरसात, तो बरसात को लेकर यहां भी संकेत जारी किए गए हैं। पंजाब की बात करते हैं, कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जारी किया गया है। पंजाब के भी कई क्षेत्रों में बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम के लिहाज से बड़ी खबर। बात बिहार की कर सकते हैं, कहीं कहीं हो सकती है भारी बरसात, तो बिहार में भी बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए। तो देश के तमाम हिस्सों में ये बड़ी खबर 5 हमने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम अलर्ट की। बदलते हुए मौसम के साथ देश के तमाम हिस्सों में क्या अलर्ट जारी किया गया है। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। इसमें जान लेते हैं अलग अलग रंगों से क्या संकेत मिलेंगे और किस प्रकार से देश के तमाम हिस्सों में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की, जहां पर सावधान रहने के संकेत जारी किए गए हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, यहां पर भी आपको सावधान रहने के संकेत हैं। कुछ क्षेत्रों में बरसात दर्ज की जाएगी और कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। बात करते हैं नजर बनाए रखने वाले क्षेत्रों की, तो लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, बरसात के साथ तेज हवाएं चल सकती है, नजर बना के रखें। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की जा सकती है, नजर बना के रखें। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत हैं। बिहार की बात करें तो यहां पर भी गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। साथ ही अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहां ज्यादा बरसात होगी, कहां बादल कम बरसेंगे, इसकी जानकारी आपको दे देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की, जहां पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत जारी किए गए आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां पर भी कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। तो बरसात को लेकर देश के इन हिस्सों में इस प्रकार से आपको संकेत देखने को मिलेंगे। बात करें पूर्वोत्तर हिस्सों की, झारखंड की बात करें या फिर बात करें अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय की बात करते हैं, अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करते हैं, अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की बात करें तो यहां पर कई जगह बरसात के संकेत आपको देखने को मिलेंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बरसात का पैटर्न पूर्वोत्तर के तमाम हिस्सों में कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। बात करते हैं दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों की, अंडमान निकोबार की बात करें, लक्षद्वीप की बात करें, कई जगह बरसात के संकेत हैं। वहीं भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें, यहां पर भी अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत हैं। तेलंगाना की बात करें, तटीय कर्नाटक की बात करते हैं तो अधिकतर जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, कई जगह बरसात के संकेत हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो कहीं कहीं बरसात देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। दक्षिण भारत के इन तमाम हिस्सों में बरसात कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। बात करते हैं मैदानी भाग की। सबसे पहले अब छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ की बात करें, अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत हैं। साथ ही साथ कोंकण, गोवा की बात करते हैं, यहां पर भी अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात कर लेते हैं, कई जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। बात करें मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की, तो यहां पर कहीं कहीं बरसात आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों की बात करें तो मैदानी भागों में देश के तमाम हिस्सों में इस प्रकार से बरसात का पैटर्न कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा देखने को मिला। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की बात करें, कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के भीतर। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली की बात करें, यहां पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के भीतर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बरसात दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो भारत के इन तमाम हिस्सों के अंदर आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर हिस्सों की, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन तमाम हिस्सों में अधिकतर स्थानों पर बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटे के लिहाज से। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, यहां पर भी बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटे के लिहाज से। बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें तो यहां पर भी आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटे के लिहाज से
कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। बात दक्षिण भारत की कर लेते हैं, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की बात करें सबसे पहले तो यहाँ पर अधिकतर स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। वहीं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक और तटीय कर्नाटक की बात करें तो दक्षिण भारत के इन तमाम हिस्सों के अंदर आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई, यानी पिछले 24 घंटे के लिहाज से दक्षिण भारत के भी कई हिस्सों में बरसात देखने को मिली है। बात मैदानी भाग की करते हैं। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ के कई स्थानों पर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। दमन नदी, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें तो यहाँ पर भी कई स्थानों पर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। तो आपने जाना देश के तमाम हिस्सों में मौसम को लेकर क्या अलर्ट रहा, कहां पर बरसात आने वाले 24 से 48 घंटों में कैसी देखने को मिलेगी और पिछले 24 घंटे में देश में कहां बरसात दर्ज की गई है। इसी प्रकार की कई और अहम जानकारी मौसम से जुड़ी हुई आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़हाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन गोल्ड। अनऑथराइज प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब आपको बताते हैं इन तमाम बदलते हुए मौसम का असर देश के तमाम हिस्सों में बदलते हुए तापमान पर कितना पड़ रहा है। यानी इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे अधिकतम तापमान में क्या तब्दीली देखने को मिली और न्यूनतम तापमान में क्या बदलाव देखने को मिला है। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं इस सेगमेंट में, जिसका नाम है तापमान का हाल। देश के तमाम हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी दर्ज की जा रही है। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की करते हैं, जिसमें लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित और हिमाचल प्रदेश की बात करें, अधिकतम तापमान यहां पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। बात करते हैं उड़ीसा की, जहां पर अधिकतम तापमान के जो उड़ीसा की निकल कर आई वो भी 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की दर्ज की गई। अधिकतम तापमान यहां पर भी सामान्य से ज्यादा देखने को मिला। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की स्थिति को लेकर। छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान की बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान यहां पर भी दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में इस प्रकार से बदलाव देखने को मिला। वहीं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और केरल की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान यहां पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा यहां पर भी देखने को मिला। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं गुजरात की और बात करते हैं मध्य महाराष्ट्र की। तो यहां पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान की स्थिति जो रही वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की दर्ज की गई है। तटीय आंध्र प्रदेश के बापतला की अगर हम बात करें तो देश का सबसे अधिक तापमान यहां पर दर्ज किया गया। 39 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे अधिक तापमान यहां पर रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान में क्या तब्दीली देखने को मिली है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा की अगर हम बात करें, न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की भी बात कर लें तो वहां पर भी तापमान सामान्य से ज्यादा ही दर्ज किया गया। इसके साथ ही असम, मेघालय और गांगे पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, न्यूनतम तापमान की स्थिति 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की यहां पर दर्ज की गई है। इस प्रकार से न्यूनतम तापमान में तब्दीली देखने को मिली देश के कई हिस्सों में। पुडुचेरी और तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो यहां पर भी न्यूनतम तापमान में तब्दीली देखने को मिली। 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में इस प्रकार से दर्ज किया गया। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ की अगर हम बात करें तो यहां पर भी न्यूनतम तापमान में तब्दीली कुछ इस प्रकार से रही। 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, न्यूनतम तापमान यहां पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल इस प्रकार से यहां पर देखने को मिला। इसके साथ ही बात करते हैं असम के हाफलॉन्ग की, जहां पर देश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। इस समय 19 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम तापमान असम के हाफलॉन्ग में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी दर्ज की गई है, आइए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं।
तो इस सेगमेंट में हमने देखा देश के तमाम हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में क्या तब्दीली देखने को मिली है। इसी प्रकार की कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और आपको बताते हैं बदलते हुए मौसम के साथ, बदलते हुए तापमान के साथ इन तमाम चीज़ों का असर वायु गुणवत्ता पर कितना हुआ है, यानी वायु गुणवत्ता में क्या सुधार देखने को मिला है। इस सेगमेंट में आपको जानकारी देंगे और जानेंगे वायु गुणवत्ता का हाल देश के तमाम हिस्सों में किस प्रकार से दर्ज किया गया, कितने सूचकांक में दर्ज किया गया। शुरुआत करते हैं वायु गुणवत्ता को और जानते हैं किस प्रकार की स्थिति देखने को मिली हवा की। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर गुणवत्ता सूचकांक 73 दर्ज किया गया, यानी यहाँ की जो हवा रही औसत में दर्ज की गई है। बात करें पुणे की, गुणवत्ता सूचकांक 68 दर्ज किया गया, यहाँ की जो वायु गुणवत्ता रही संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं मुंबई की, गुणवत्ता सूचकांक 54 दर्ज किया गया है, यानी यहाँ की जो हवा रही वो संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। साथ ही अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोलकाता की तरफ, जहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक 44 के साथ यहाँ की वायु गुणवत्ता अच्छी की श्रेणी में दर्ज की गई है। नजर डालते हैं लखनऊ की तरफ, गुणवत्ता सूचकांक 51 दर्ज किया गया, वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में यहाँ पर दर्ज की गई है। अब बात करते हैं पटना की, गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया और वायु गुणवत्ता की जो स्थिति रही वो भी संतोषजनक की श्रेणी में यहाँ पर दर्ज की गई। नजर डालते हैं हैदराबाद की तरफ, गुणवत्ता सूचकांक 68 के साथ यहाँ की जो वायु गुणवत्ता रही वो संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। बात अब करते हैं अहमदाबाद की, गुणवत्ता सूचकांक 55 के साथ यहाँ की भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। अब बात करते हैं बेंगलुरु की, गुणवत्ता सूचकांक 39 के साथ वायु गुणवत्ता अच्छी की श्रेणी में यहाँ पर देखने को मिली। ये बात हुई वायु गुणवत्ता की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में पर्यटन स्थलों पर किस प्रकार से मौसम रहेगा जानेंगे पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए। सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख के लेह की। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों दिन यहाँ पर लेह में मौसम एक समान के संकेत हैं। कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से मौसम का हाल, तापमान की स्थिति लेह में इस प्रकार से देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड के भीमताल की बात करें, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करते हैं तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या की तरफ, जहाँ पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन मौसम एक समान है। यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत हैं चारों दिन को लेकर। अधिकतम तापमान की बात करें 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान की स्थिति बनती हुई नजर आएगी और चारों दिन यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत है। तो इस प्रकार की तैयारी करके आप चल सकते हैं। रुक करते हैं अब सिक्किम के लांचुंग की तरफ। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन मौसम एक समान के संकेत। चारों दिन कई क्षेत्रों में बरसात दर्ज की जा सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें 17 से 18 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी और चारों दिन यहाँ पर भी बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। इस प्रकार की तैयारी आप कर सकते हैं बरसात से बचने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं
अरुणाचल प्रदेश के तवांग की। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन यहाँ पर भी बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। कई क्षेत्रों में बरसात दर्ज की जाएगी। अधिकतम तापमान की बात करें साथ ही तो 18 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा और न्यूनतम तापमान की बात करें 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी। साथ ही चारों दिन यहाँ पर बरसात को लेकर भी संकेत जारी किए गए हैं। तो अगर आप तवांग जाना चाहते हैं तो इस प्रकार के मौसम की तैयारी कर सकते हैं। बात अब करते हैं उड़ीसा के पुरी की। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। कई क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तेज बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। बात अधिकतम तापमान की करें तो 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आप देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी और चारों दिन यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज बरसात के भी अलर्ट जारी किए गए हैं। बात कर लेते हैं दक्षिण भारत के तमिलनाडु की कन्याकुमारी की, जहां पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों दिन यहाँ पर भी मौसम एक समान है। कई जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। साथ ही बात कर लेते हैं अधिकतम तापमान की, तो 30 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें 24 डिग्री सेल्सियस की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी और चारों दिन यहाँ पर भी बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। तो कन्याकुमारी जाने वाले जितने सैलानी हैं इस प्रकार की तैयारी कर सकते हैं। बात अब कर लेते हैं केरल के कोट्टायम की। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों दिन कोट्टायम में गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात करते हैं अधिकतम तापमान की, तो 32 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी और चारों दिन यहाँ पर भी गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। तो कोट्टायम जाने वाले यात्री इस प्रकार की तैयारी कर सकते हैं। राजस्थान का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं जोधपुर की। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों दिन मौसम एक समान है। जोधपुर के अंदर कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की दिखाई पड़ सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। जोधपुर में इस प्रकार से मौसम आपको देखने को मिलेगा। ये तो बात हुई देश के पर्यटन स्थलों की। आने वाले 4 दिनों में पर्यटन स्थलों पर मौसम कैसा रहेगा, इसके हिसाब से भी आप पर्यटन की तैयारी करें, तभी आप सुरक्षित रहेंगे और आपको पर्यटन का मजा भी आएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम के साथ अपनी फसलों पर क्या असर पड़ रहा है। जैसे कि आपने देखा कि देश के तमाम हिस्सों में बरसात दर्ज की जा रही है। मानसून की बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है और ऐसे में अपनी फसलों की देखभाल करना बहुत आवश्यक है। जल जमाव की स्थिति से अपनी फसलों को बचा के रखें, क्योंकि अधिक जल अगर आपके खेतों में होगा तो कई कीट और रोग लगने की संभावना बन जाती है। ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि अपनी फसलों की देखभाल आप सही तरीके से करें। तो किस प्रकार से आपको फसलों की देखभाल करना है, ये हमेशा की तरह हम रुख करेंगे अपने एआई एंकर कृषि की तरफ और उनसे जानेंगे खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ जरूरी सलाहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृषि और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तर पूर्वी बिहार के जलोढ़ क्षेत्र में धान की रोपाई के लिए मुख्य खेत तैयार करें। रोपाई के 2 से 3 दिन के भीतर साफ मौसम में प्रति हेक्टेयर 1.5 लीटर प्रीटिलाक्लोर का छिड़काव करें ताकि खरपतवार न पनपे। उत्तर पूर्वी बिहार के जलोढ़ इलाके में ही बेल वाली सब्जियों के लिए मचान बनाएं और सब्जी के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहां तैयार फलों और सब्जियों की समय समय पर तुड़ाई करते रहें। वहीं उत्तर पश्चिमी बिहार के जलोढ़ क्षेत्र में मक्का के खेतों के अलावा प्याज, मिर्च और फूल गोभी की नर्सरी से अतिरिक्त पानी निकालें। यहीं देर से बोई प्याज की नर्सरी से खरपतवार हटाएं। इसके साथ ही 45 से 50 दिन पुराने प्याज पौधों की रोपाई करें। उत्तर पश्चिमी बिहार के जलोढ़ क्षेत्र में ही बेल वाली सब्जियों के लिए बांस का मचान बनाएं। यहाँ के निचले और मध्यम भूमि क्षेत्रों में खरीफ धान की रोपाई को प्राथमिकता दें और केवल कम अवधि वाली किस्मों की रोपाई करें। दक्षिणी बिहार में खेत की मेड़ों को मजबूत करें। इसके अलावा मक्का और सब्जियों के खेतों से पानी निकासी का प्रबंध करें। यहाँ के ऊंचाई वाली भूमि में अरहर की बुवाई साफ मौसम में करें। भिंडी की फसल में निराई गुड़ाई करें और अगर माहू, सफेद मक्खी या चूसक कीट दिखें तो साफ मौसम में प्रति लीटर पानी में 0.3 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें। वहीं पश्चिमी झारखंड के पठारी क्षेत्र में धान की नर्सरी, बाग, मक्का और जूट की फसलों से अतिरिक्त पानी निकालें। सब्जी पौधों को भारी बारिश से बचाने के लिए पॉलीथीन से ढक दें। यहीं खेत में वर्षा जल संरक्षण के लिए गड्ढे बनाएं, जिससे सूखे दिनों में फसलों की पानी की जरूरत पूरी हो सके। पश्चिमी झारखंड के पठारी क्षेत्र में ही खेत में प्रति एकड़
20 से 25 वाई या टी आकार की लकड़ी की खूंटियां लगाएं ताकि कीटभक्षी पक्षी आकर्षित हों। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो देश के तमाम हिस्सों में जो लगी हुई फसलें उनकी देखभाल आपको किस प्रकार से करनी है, हमारे एआई एंकर कृष्ण ने आपको बताया। इसी प्रकार से अगर आप खेती किसानी में आगे बढ़ेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे और आपकी फसलें भी सुरक्षित रहेंगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज की फसल की। सही समय पर सही फसलों का चुनाव करना बेहद आवश्यक होता है और बुआई के समय ही अनुसार अगर आप फसल का चुनाव करेंगे तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो इस समय कौन सी फसल की बुआई आप कर सकते हैं, बात करेंगे इस सेगमेंट में। आपको बताते हैं कि ये समय पालक की बुआई को लेकर बेहद उचित समय है। पालक के अंदर ऐसे काफ़ी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। तो पालक की बुआई को लेकर किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कैसे आपको खेती की तैयारी करनी है, किस प्रकार से आपको कीट रोगों से बचाना है, आइए जान लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो पालक की अच्छी फसल लेने के लिए किसान भाई बताई गई सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखकर पालक की खेती में आगे बढ़ें, अच्छा खासा मुनाफा लें, अच्छा खासा उत्पादन लें, यही हम कामना करेंगे। फिलहाल इसके साथ ही आज के मौसम खबर कार्यक्रम में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं, इसको आप स्कैन करेंगे, सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को किसान भाई दोबारा से भी देख सकते हैं और उम्मीद करते हैं दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारियों को लेकर। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक